फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे फाइब्रॉइड की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं हॉस्पिटल जा गई थी और मेरे चेकअप के लिए फाइब्रॉइड्स की। और मैंने ये भी कहा था कि मैं 1 मंथ से मतलब फाइब्रॉइड के लिए बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो मैं आप लोगों को मेरी फाइब्रॉइड की शुरू से अभी तक की सारी कहानी बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में। क्या पता आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे फाइब्रॉइड तो बहुत अभी नॉर्मल है, मतलब लगभग 80% गर्ल्स को होते हैं। बट स्टिल किसी की क्या होता है, किसी के सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की नीड पड़े। बट मेरे जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स थे मुझ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। आज से 5-6 साल पहले मेरी फाइब्रॉइड मुझे पता चला। जो कि सडनली क्या हुआ था, मेरे पीरियड के टाइम के पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ब्लीडिंग भी मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा होने लगे थे। जैसे नॉर्मल पीरियड होते उससे थोड़ा ज़्यादा ही होने लगे थे और पेन भी ज़्यादा ही था। मतलब पेन किलर लेना पड़ता था मुझे। पीरियड के 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली पेन किलर मुझे कंटिन्यू करना पड़ता था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतना ज़्यादा पेन सडनली क्यों बढ़ गया। और साथ साथ एक चीज़ और हो गए थे मेरे साथ, जो था कि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगी थी। मतलब मान लीजिए 2-3 मंथ्स में मेरा 5-6 kgs वेट गेन हो गए थे। सडनली मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से और ज़्यादा मुझे डाउट होने लगा कि क्या हो गया सडनली। तो क्या हुआ कि मैंने अपने पापा को बताया, तो मम्मी को बताया। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, हम गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप करा लेते हैं, क्या पता कोई दिक्कत हो। पीरियड में भी बहुत सारी दिक्कत होते हैं गर्ल्स को। तो फिर मैं गई गायनो के पास, मेरा चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उस पर पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है। तो तब साइज़ इतना बड़ा नहीं था जब मेरा पता चला था, 2 सेंटीमीटर समथिंग ऐसा कुछ था। तो हाँ, और जिस टाइम पे मेरा फाइब्रॉइड पता चला था, आज से 5-6 साल पहले, उस टाइम पे मतलब फाइब्रॉइड के बारे में ना मुझे इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज था, ना मैंने कभी सुना था ऐसा भी कुछ बीमारी होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ऑपरेशन करा लो। तो जो कि शायद मेरी गलती थी, मतलब पहली गलती थी जो मैंने डॉक्टर का सुन के, एक ही डॉक्टर का सुन के मैंने, मेरा सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही था फाइब्रॉइड्स, मैंने ऑपरेशन का और मेरे घर वालों ने ऑपरेशन का डिसीज़न ले लिए थे। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, मेरा आज से 5-6 साल पहले मेरा पहला फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किया गया, जो था माइक्रो सर्जरी के थ्रू। और ऑपरेशन से बस ज़्यादा रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 2-4 दिन मतलब में ही मैं लगभग रिकवर करने लगी थी फर्स्ट टाइम ऑपरेशन के बाद। दिन 1 साल तक मेरा थोड़ा तबीयत ठीक था। मतलब हाँ, मैं वर्कआउट वगैरह कर रही थी। डॉक्टर ने जैसा कहा था कि तुमको फैट वगैरह ज़्यादा लेना नहीं है, फाइबर की चीज़ें जो फूड में होते हैं फाइबर्स, वो वाली फूड मुझे ज़्यादा खाना है, अपनी डाइट में डालना है, हेल्दी चीज़ें खाना है, अनहेल्दी चीज़ें को मतलब जंक फूड बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें मतलब इग्नोर करना है, नहीं खाना है। तो हाँ, उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं थी ना, मेरे को फाइब्रॉइड के इतना ज़्यादा नॉलेज था। तो मुझे लगा चलो मेरी ऑपरेशन हो गई, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे यही लगा था। बस टिल 1 ईयर तक मतलब मैं सुन तो रही थी, मतलब वर्कआउट वगैरह कर रही थी, बस इतना भी नहीं। मैं फास्ट फूड भी खा रही थी, मैं बाहर दोस्तों के साथ आती थी तो रेस्टोरेंट वगैरह में खा लेती थी, कभी कभी खाना ऑर्डर करके बाहर से खा लेती थी। मतलब उतना स्ट्रिक्टली कुछ डाइट फॉलो वगैरह नहीं कर रही थी। तो जिस वजह से 1 ईयर आफ्टर ऑपरेशन के, आफ्टर 1 ईयर बाद मेरे फिर से बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गए पीरियड टाइम पे, और ब्लीडिंग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा होने लग गए। इस बार जो पेन था, जो पहली बार फाइब्रॉइड्स पता चला था, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा था पेन। और इस बार खाली नॉर्मल ब्लीडिंग ही नहीं बढ़े थे, मेरे ब्लड के साथ क्लॉथ आने लगे थे, इतने बड़े बड़े साइज़ के क्लॉथ्स आने लगे थे। और मतलब क्लॉथ इतना बड़ा कि एक टाइम तो ऐसा हुआ कि एक दिन सडनली मेरा पीरियड चल रहे थे, पीरियड के 7 डेज हो गए थे ऑलरेडी, पर मेरा ब्लीडिंग कंटिन्यू था। और मैंने सुबह उठा, मैं वॉशरूम गई और
मैक्सिमम 200 से 250 ग्राम की क्लॉथ, इतनी बड़ी क्लॉथ मेरे मैंने निकले ब्लड मतलब पीरियड के साथ जो भी था। तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो क्लॉथ बहुत ही अजीब दिख रहा था और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ऐसे मैं 15 डेज़ तक मतलब कंटिन्यूसली मेरा पीरियड चलते थे, और 15 डेज़ चलने के बाद जो 15 डेज़ पीरियड बंद रहते थे, वापस 15 डेज़ बाद वापस नेक्स्ट मंथ पीरियड स्टार्ट हो जाते थे। तो क्या हो रहा था कि मेरी हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा डाउन हो गए थे कि 6 हीमोग्लोबिन हो गए थे मेरा उस टाइम पे। और मैं और ज़्यादा वेट गेन करने लगी थी, लगभग मैं 70 से 75 केजीज़ की हो गई थी। इतनी ज़्यादा वेट गेन कर ली थी मैंने लास्ट 6th मंथ में। मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रही थी मेरे से हो क्या रहा है। और पूरे दिन बीमार रहती थी, पूरे बॉडी पेन करते थे और ब्लीडिंग एंड ऑल, पेन, पेट में बहुत ज़्यादा पेन, जितने हाई डोज का पेन किलर हो सकता था मैं लेती थी, स्टिल कोई रिलीफ नहीं होता था, ना ही पेन कंट्रोल होता था। तो मैं सेकेंड टाइम वापस दूसरे डॉक्टर के पास गई, जब मैं रहती थी जयपुर में। जयपुर में मैं गई दूसरे गायनों के पास, जो कि मैंने नेट पे सर्च करके उनके पास गई। एंड उनसे मैंने चेकअप कराया, उनको सारा चीज़ बताई, मेरा पिछले वाले रिपोर्ट्स एंड ऑल जो भी था। और फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा, उन्होंने भी, कि आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो फाइब्रॉइड्स था उसकी साइज़ पिछले वाले से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था। आई थिंक सेकेंड टाइम मेरा 5 सेंटीमीटर समथिंग था फाइब्रॉइड का साइज़। और जबकि मेरा ब्लीडिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल था एंड क्लॉथेस भी बहुत आ रहे थे और हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा ऐसे अगर ब्लीडिंग हुआ और हीमोग्लोबिन इस तरह से डाउन हो गया तो ब्लड देना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप एक बार और सर्जरी करवा लो। जो इस बार भी मेरा माइक्रो सर्जरी हुआ था। सेकेंड टाइम मैंने 2017 में सर्जरी कराई फाइब्रॉइड की, जयपुर में, जयपुर में गायनोकोलॉजिस्ट के पास। तो सेकेंड टाइम जो मेरा और उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि मतलब ऑपरेशन के टाइम मिरर नाम की एक डिवाइस आती है, आप लोग गूगल कर सकते हो। जो डिवाइस वो ऑपरेशन के टाइम मेरे वेजाइना के थ्रू मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे, तो क्या होता है, फाइब्रॉइड्स भी कंट्रोल में रहेगा एंड ब्लीडिंग भी कंट्रोल में रहेगा। और फाइब्रॉइड के ग्रोथ को भी वो किसी मतलब बहुत हद तक कंट्रोल करेगा, बढ़ने नहीं देगा, स्प्रेड नहीं होने देगा। तो मुझे तब भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि ठीक है डॉक्टर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा आई थिंक। तो ऑपरेशन हुआ मेरा 2017 में, और फिर मेरा डिवाइस वो भी लगा दिया गया। ऑपरेशन का जो मतलब ऑपरेशन की वजह से जो टीचर्स वगैरह लगते हैं वो तो 1 वीक के अंदर अंदर मेरा ठीक हो गया, बट ब्लीडिंग मेरा कंटिन्यू था, कम था बट कंटिन्यू था, बंद नहीं हो रहे थे। आफ्टर ऑपरेशन 1 मंथ तक कंटिन्यूअसली मेरी ब्लीडिंग चलती रही, कभी स्पॉटिंग, कभी ज़्यादा, कभी क्लॉथ भी आ रहे थे, और पेन भी बहुत, मतलब क्रैम्पिंग चलता रहता था, क्रैम्प होता रहता था पेट में। और वो क्रैम्प पीरियड क्रैम्प से बहुत ज़्यादा था, जो मतलब सहन नहीं कर सकती, इतना क्रैम्प था। मुझे पेन किलर, डॉक्टर ने पेन किलर दिया, और भी कुछ हार्मोनल मेडिसिन दिए थे डॉक्टर्स ने, और भी फाइब्रॉइड्स के भी कुछ, फाइब्रॉइड्स के नहीं, आई थिंक कुछ ऐसे मेडिसिन दिए थे कि मेरा पेन और ब्लीडिंग थोड़ा कंट्रोल में रहे। बट उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, जबकि मैं घर से दूर रहती थी, जयपुर में रहती थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम घर आओ तो रेस्ट करोगे तो थोड़ा ठीक होगा। तो मैं ऑपरेशन के 10 दिन नहीं, आई थिंक 10-15 दिन बाद मैं घर गई। और फिर घर जाने के बाद हाँ, मैं रेस्ट वगैरह तो सभी कर रही थी, ऑब्वियस बात है घर पे किसी को काम करना नहीं पड़ता। बट मैं जब घर से आई, ब्लीडिंग तो कंटिन्यू था, डॉक्टर ने बोला था थोड़ी दिन ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा, तो मैं इतना उस चीज़ को मतलब सोच नहीं रही थी कि क्या होगा। मुझे लगा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दिन ब्लीडिंग कंट्रोल रहेगा, मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा बट थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग एंड ऑल होगा। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ली। फिर मैं घर मतलब जयपुर वापस आई, बट वापस आने के बाद जो सिनेरियो रहा मेरे साथ, मैं 2 मंथ्स तक लगभग बेड पे, मतलब बेड पे इन द सेंस मेरा उठने की भी हालत नहीं है, ब्लीडिंग और बढ़ गए हैं। और ये पिछली बार ऑपरेशन से पहले जो ब्लीडिंग था उससे भी 2 गुना ज़्यादा था।
और इतने एक्सेसिव था कि मैं खड़ी होती थी बेड से और पूरा नीचे से मतलब ब्लड ही ब्लड, पूरा फर्श पे, बेड पे, कपड़ों में, पैड्स तो कंट्रोल नहीं, आधे घंटे में, 20 मिनट 15 मिनट में मुझे पैड चेंज करना पड़ता था। और क्लॉथेस इतने बड़े बड़े, मैं बेड से उठती थी क्लॉथ, बेड से उठती थी क्लॉथ, बाथरूम तक जाती थी पूरा ब्लड ही ब्लड। और ऐसे 2 मंथ्स तक ब्लीडिंग चलता रहा मेरी। वापस मैं उसी डॉक्टर के पास गई जिन्होंने मेरी सर्जरी किए थे लास्ट टाइम। और हाँ, और एक चीज, मेन चीज़, जब मेरा क्लॉथ आ रहे थे, जब मैं घर से आई वापस, तो एक दिन मेरा बहुत बड़ा बड़ा क्लॉथ आया। जैसे पहले आया था 200-250 ग्राम आई थिंक वेट होगा, उस टाइप पे कोई क्लॉथ आया। एंड उस क्लॉथ के साथ जो डॉक्टर ने मेरिना डिवाइस डाले थे मेरे अंदर, वो डिवाइस भी वो क्लॉथ के साथ निकल गया। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई वापस, उनके पास ही, और मैंने उनको कहा कि मैम ऐसी ऐसी बात है, तो ब्लीडिंग तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, शायद ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है जिस वजह से मेरा ब्लीडिंग और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उन्होंने फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। उन्होंने बोला ठीक है मीराना, तुमको सूट नहीं हो रहा है तो नहीं डाल सकते हैं। और फिर उन्होंने मुझे मेडिकेशन पे डाल दिया क्योंकि जस्ट ऑपरेशन हुआ था। और हाँ, और उसके बाद देखा गया क्या, मेरे यूट्रस के अंदर भी फाइब्रॉइड हो गए, जबकि यूट्रस के अंदर था नहीं कि उस टाइम पे। ऑपरेशन के बाद यूट्रस के अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, और इस बार बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे और पेन भी बहुत ज़्यादा थे। और ये था मेरे ऑपरेशन के जस्ट 2 मंथ्स बाद ही, जबकि जस्ट 2 मंथ्स पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। बट उस ऑपरेशन से मेरे फाइब्रॉइड्स ना कम हुए थे, ना पेन कम हुए थे, ना ब्लीडिंग। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशन पे डाल दिया। उन्होंने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जो था फाइब्रॉइड्स के लिए, जो मेरी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगा, फाइब्रॉइड के ग्रोथ को कम करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किया। एंड उसके साथ उन्होंने मुझे कोई एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन भी दिए थे कि वो भी ब्लीडिंग को तुम्हारे कंट्रोल करेंगे, जो तुम्हारा पूरा महीना पीरियड चलता है वो नहीं होगा, पीरियड को कम करेंगे, बंद करेंगे, ऐसा नहीं, नथिंग। मुझे ऐसा लगता कि मैं पैरालाइज्ड हो गई हूँ। पूरे दिन बस ब्लीडिंग, पड़े रहो बेड पे और दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ। तो उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी, हीमोग्लोबिन 6 हो गए थे मेरे को। हर महीने में 2-3 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था इमरजेंसी में। कभी हीमोग्लोबिन के लिए ड्रिप चढ़ते थे, तो कभी पेन के लिए इंजेक्शन, कभी कुछ कभी कुछ। तो महीने में 2-3 बार मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होना कंफर्म था उस टाइम पे। तो फिर ऐसे ही चलते गए 3-4 महीने। तो डॉक्टर ने देखा कि उस मेडिसिन से ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे फाइब्रॉइड इतना ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक इंजेक्शन कंटिन्यू करो, जो पहले 6th मंथ होगा कंटिन्यू, उसके बाद उसको 2 महीने बंद रखेंगे, वापस 3 मंथ, मतलब टोटल 9 महीने मैंने एक इंजेक्शन लिया, जो इंजेक्शन हार्मोन्स का मतलब फाइब्रॉइड्स के लिए था। और वो एक महीने में एक ही इंजेक्शन लेना पड़ता था। वो एक ही इंजेक्शन 5000 कुछ आता था इतने का है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये इंजेक्शन कंटिन्यू करो क्योंकि मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं फाइब्रॉइड्स की। तो जब मैं वो इंजेक्शन लेना स्टार्ट करा, वो महीने में एक ही इंजेक्शन लगते थे। वो इंजेक्शन के 2-3 डोजेस के बाद ही मेरा सडनली वेट लॉस हो गया, और 15 kgs मैंने वेट लॉस किया। एक तो इंजेक्शन चल रहा था। हाँ, उस इंजेक्शन के टाइम पे एक चीज़ हुआ था मेरे साथ, मेरी पीरियड बंद था। जितने दिन इंजेक्शन चला उतने दिन मेरा पीरियड बंद था। और पीरियड बंद था तो ऑब्वियसली पेन वगैरह कुछ था नहीं, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा और मैं अपने नॉर्मल लाइफ जी रही थी इंजेक्शन की वजह से। और मैं पतली भी हो रही थी, मतलब मेरा वेट लॉस हो रहा था। उस टाइम पे मैंने अपना डाइट पे फोकस करा, मैंने फाइब्रॉइड को थोड़ा सीरियसली लिया, और बाहर का खाना ये सब मैंने मतलब स्टिल छोड़ ही दिया था बोलने जाए तो। महीने में एक बार भी मैं कभी बाहर गई हुई, कोई ज़बरदस्ती फ्रेंड्स वगैरह खिला दिया तो वो अलग बात है, बट मैं खुद से कभी बाहर का खाना ऑर्डर करना या जंक फूड लेना ये सब नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे कि वो पेन से मुझे डर लगने लगा था। मुझे पीरियड से मतलब फोबिया हो गया था कि मेरा पीरियड आएगा तो फिर क्या होगा, ये टेंशन होने लगी थी। मैं रातों को सोती नहीं थी। मैंने 2-3 महीने मैंने बिल्कुल रातों को सोई नहीं, इतना दर्द होता था मुझे, मैं पूरी रात जगती थी, मैं रोती रहती थी। मतलब इतना पेन था कि समटाइम्स ऐसा लगता था इस तरह से कि मर जाना बेटर है, बट स्टिल ठीक है।
तो मेरा इंजेक्शन चलने लगा तो मुझे वापस लगा कि मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, बस सब कुछ ठीक हो गया। इंजेक्शन के बाद जब कोर्स उसका कंप्लीट हुआ तो मेरा फाइब्रॉइड बिल्कुल श्रिंक हो गए थे, बिल्कुल छोटे साइज़ हो गए थे, बट स्टिल वो था। इंजेक्शन बंद होने के 3-4 महीने तक मैं ठीक थी, बट स्टिल उसके बाद मेरी वापस से पेन थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, थोड़े थोड़े क्लॉथेस आने लगे इंजेक्शन के कोर्स कंप्लीट होने के 3-4 महीने बाद। देन मैं वापस गई डॉक्टर के पास, मेरा वापस अल्ट्रासाउंड हुआ, देखा गया कि साइज़ वापस से बढ़ने लग गया है फाइब्रॉइड्स की। तो डॉक्टर ने मुझे उसके बाद मेडिकेशंस पे डाला कि नहीं, इंजेक्शन तो हो गया, अब तुम ये मेडिसिन कंटिन्यू करो। वो मेडिसिन मैं शायद से 1 ईयर, हाँ, बीच में गैप दे दे के 1.5 ईयर तक मैंने उस मेडिसिन को कंटिन्यू करा। उससे मेरा ब्लीडिंग थोड़ा कंट्रोल तो रहता था, पेन वगैरह भी कंट्रोल रहता था एंड नॉर्मल पीरियड होता था, बट हाँ, फाइबर का साइज भी थोड़ा छोटा हुआ था। बस उसकी साइड इफ़ेक्ट्स से मेरी पूरी बॉडी में ऐसा कोई भी जगह नहीं था, ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहाँ पे दर्द नहीं होता था। स्टिल अभी भी होता है, और उसकी वजह से मेरी हेयर फॉल हो गई। मतलब हेयर फॉल मतलब इतनी एक्सेसिव कि जिसको बता नहीं सकते, इतने पूरे हेयर, इतने इतने हेयर झड़ने लग गए। बट हाँ, स्टिल मैंने फिर भी स्ट्रॉन्ग रखा खुद को, और मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया, मैंने अपने वर्कआउट पे फोकस किया, मैं योगा वगैरह करने लग गई। और फाइब्रॉइड्स के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च करा कि क्या योगा होता है, क्या डाइट होता है, कैसे खुद को ठीक करा जाए। तो फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा, स्टिल अभी तक मैं करती हूँ। बट वही है कि वो जब तक मेडिसिन चला मैं थोड़ा ठीक रही। फिर अभी लास्ट मैंने फाइब्रॉइड करा था 2020 दिसंबर में, जो मेरा जयपुर में ही हुआ था अल्ट्रासाउंड। तो उस टाइम पे देखा गया कि फाइब्रॉइड के साइज़ 3 सेंटीमीटर समथिंग थे, बट पेन वगैरह सब कंट्रोल में था, नॉर्मल पीरियड होता था। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि तुमने जबकि इतने सालों में इतनी सारी मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ ले लिए हो, तो अभी मैं तुमको कुछ भी मेडिसिन या इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, मेरी हिंदी ख़राब है बिकॉज मैं बंगाली हूँ, तो थोड़ा सा समझ जाना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकती, तो एक काम करते हैं, 5-6 महीने या फिर कुछ मंथ तक मैं तुम्हें विदाउट मेडिसिन रखना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे देखना है कि साइड इफ़ेक्ट कितना होता है पीरियड टाइम पे, पहले जैसा ही पेन होता है, ब्लीडिंग, क्लॉथेस होते हैं, या फिर वो अपने आप कंट्रोल का। कहीं बार ऐसा होता है कि बहुत दिन ट्रीटमेंट के बाद फाइब्रॉइड अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा। और अदरवाइज इस बार डॉक्टर ने एक चीज़ और कहा कि इस बार अगर सेम तुम्हारा हुआ पहले जैसा, ब्लीडिंग, पेन एंड ऑल, क्लॉथेस, तो इस बार भी तुमको वापस से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ये मेरा 3rd टाइम था, उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई और मैंने खुद से प्रॉमिस की मैं कुछ भी हो जाए इस बार तो ऑपरेशन मुझे करना है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि ठीक हो रहे हैं, कुछ रिकवर हो रहे हैं। जो प्रॉब्लम था वो 2-3 महीने बाद वापस आ जाते हैं, फिर बार बार ऑपरेशन करने का क्या मतलब है। मैं वहाँ मतलब लिटरली मैंने अपना रिपोर्ट देखा और डॉक्टर का सुन के मैं थोड़ा होपलेस हो गई थी, बस स्टिल मैं अपने घर पे आई। कोई बात नहीं, मैंने अपना वर्कआउट एंड सब कुछ कंटिन्यू रखा। बट इस बार जून में 2021 जून में जब मेरी पीरियड आया तो उस टाइम पे मेरी वही पेन था, पहले जैसा ही पेन था। पेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ गए थे एंड ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा था नॉर्मल पीरियड से। तो मैं जब नई जगह पे शिफ्ट हो गई थी तो डॉक्टर, ऑब्वियसली वो जयपुर वाला डॉक्टर के पास तो मैं जा नहीं सकती थी। तो मैं न्यू जगह पे न्यू डॉक्टर को मतलब गूगल से देख के न्यू गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया और मैं वहाँ पे गई। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और इस बार देखा गया कि साइज़ 5 सेंटीमीटर कुछ हो गए हैं फाइब्रॉइड्स की, और फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत सारे छोटी 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 फाइब्रॉइड्स मतलब है मेरे अंदर। तो एक दिन मैं एडमिट भी हुई थी इमरजेंसी में, क्योंकि पेन बहुत एक्सेसिव था और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा था जो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था। तो मुझे एक दिन इमरजेंसी में एडमिट भी होना पड़ा था, और फिर 1 मंथ तक कंटिन्यूसली मेरी ब्लीडिंग चली। स्टिल अभी तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, हाँ ब्लीडिंग बंद है, बट वीकनेस वगैरह ये सब चल रहा है। मेरी हीमोग्लोबिन डाउन हो चुका है फिर से, तो इसलिए थोड़ा वीकनेस, पेन वगैरह रहता है।
हाँ, तो फिर वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ, मैंने मेरा पुरानी रिपोर्ट्स एंड ऑल सब कुछ डॉक्टर को दिखाया, उनको बताया सारा कुछ जो मेरा पास्ट 3-4 साल में हुआ मेरे साथ, ट्रीटमेंट ऑपरेशन जो भी था। तो यहाँ के डॉक्टर देख के मुझे ये कहे कि मेरे साथ एक तो मैंने जो 2 बार ऑपरेशन कराई थी जिसकी नीड नहीं था, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता था क्योंकि मेरी साइज़ इतनी बड़ी नहीं थी। बट ऐसा था कि डॉक्टर जयपुर के डॉक्टर ने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिए, और मैं भी, मुझे इतना नॉलेज था नहीं, तो मैं भी डर के मैंने ऑपरेशन करी थी क्योंकि मेरी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था, मैं डरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेडिसिन्स दिए थे, जो मेडिसिन्स यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो मतलब उनको दिया जाता है जिनकी पीरियड बंद होने वाली होती है, मतलब कम एज वालों के लिए वो मेडिसिन है ही नहीं। मतलब देखा जाए तो एक तरह से मेरी गलत ट्रीटमेंट हुई है जयपुर में। तो मैं उन डॉक्टर का नाम या हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। बट हाँ, मेरी गलत ट्रीटमेंट हुई है लास्ट 2-3 ईयर्स से, और जिसकी वजह से शायद मैं रिकवर नहीं कर पाई इतना सारा पैसा खर्चा करके, इतने सारे ट्रीटमेंट ऑपरेशन करने के बाद भी। तो स्टिल यहाँ के डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दिया यहाँ के डॉक्टर ने अभी तक। तो उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा है कि अभी मेरा जो ट्रीटमेंट था, मतलब ब्लीडिंग सडनली बढ़ गए थे, पेन बढ़ गए थे, उसके लिए ट्रीटमेंट करा तो अभी वो ठीक है। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम, मतलब मेरा जो अब नेक्स्ट पीरियड आएगा वो 1-2 पीरियड देखने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। बट हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि मेरे को जो मेडिसिन दिया गया था वो कम एज वालों के लिए नहीं था। तो हाँ, अब क्या करें, अब हो गया जो हो गया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, आगे देखते हैं। आगे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी मेरे फिज़िकल कंडीशंस के बारे में और मेरे ट्रीटमेंट के बारे में। बट हाँ, मैं इतना ही कहूँगी कि हाँ, कोई भी डॉक्टर को ऐसे गलत ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए पेशेंट के बारे में भी। आप हाथ में रखने के लिए 2-3 साल तक किसी को ऐसे गलत मेडिसिन देके या गलत ट्रीटमेंट करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, होगा उसका उसका फिजिकली मेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें, जो लोगों को समझना चाहिए। पैसे इनकम ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, है ना। तो ये था अब तक की स्टोरी, बाद में मैं आप लोगों को और अपडेट दूंगी मेरे फाइब्रॉइड्स के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो यंग एज वाले गर्ल्स हैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बाहर का जंक फूड, फैट एंड अल्कोहल, सिगरेट, ये सब बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं पर्सनली आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सब से दूर रहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड्स किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकते हैं। और ये समटाइम्स इतने सुनने में बोलते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट समटाइम्स इतना ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि आपका मेंटली भी इफ़ेक्ट करने लगते हैं वो चीज़। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कीजिए, हेल्दी फूड खाइए और डेली थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए। अगर आप लोगों से जिम नहीं जाया जाता है या कार्डियो नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं, आप घर पे योगा स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत सारे योगा चैनल निकल जाएंगे, वो देख देख के योगा कीजिए। मोटे पतले हर किसी के लिए करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि अब पतले लोग सोचेंगे मैं तो पतला हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। योगा होता है फिटनेस के लिए, मतलब आप अंदर से आपका स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना को बढ़ाएगा, बीमारी से लड़ने का जो ताकत है उसको बढ़ाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत आधा घंटा भी निकालिए। हाँ, हमारे बिजी लाइफ है, बट सुबह 30 मिनट सबके पास होते हैं, निकाल के थोड़ा बहुत योगा वगैरह कीजिए। अगर योगा भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा वॉक कीजिए 30 मिनट, तो भी बहुत तो भी बहुत अच्छा है कि मतलब बिल्कुल कुछ ना करने से तो। हाँ, और अपने डाइट में फाइबर्स है जो जो फूड्स में वो ऐड कीजिए, प्रोटीन फूड ऐड कीजिए, और फैट एंड ऑल थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। और प्लीज़ जंक फूड वगैरह हाँ, महीने में एक आधी बार खा लिया वो चलता है, पर डेली लाइफ में उसको इंक्लूड मत कीजिए। अगर आप चाहते हो आप हेल्दी रहो, आगे जाके मेरी तरह हालत ना हो। चलो, मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, बट इस टाइम पे फाइब्रॉइड्स हर किसी को हो रहे हैं, कोई भी एज में हो रहे हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है जब कि इसका
क्या हो सकता है, किस चीज़ से हो सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बाद में जाके इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, किसी एक डॉक्टर को दिखा के या एक डॉक्टर को सुन के ऑपरेशन का या किसी भी चीज़ का डिसीजन मत लेना, जो गलती मैंने की है। एटलीस्ट सेकेंड ओपिनियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरे डॉक्टर को भी दिखाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो मेरी तरह गलती मत कीजिएगा। हाँ, और आज के लिए इतना सही। आगे फाइब्रॉइड की जो भी होगा, मेरी ट्रीटमेंट एंड अपडेट मैं आप लोगों को वीडियो में दूंगी, सब डिटेल बताऊंगी। और तब तक के लिए हाँ, मेरी वीडियो को पूरा देखना, और प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं जो दे देती हूँ उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारी सूट वगैरह की आइडिया देती हूँ, फ़ोटो शूट्स एंड ऑल का आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, पोस्ट वगैरह का। तो मेरी इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।